क्या मोदी सरकार ने चीन के किसी बैंक से कर्ज लिया है? अब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक ट्वीट के बाद बवाल मचा हुआ है। इस ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि भारत ने चीन से तकरीबन 9,000 करोड़ का कर्ज लिया है और सबसे खास बात यह कि यह कर्ज कब लिया गया है उसकी तारीख पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इसी साल यानी साल 2020 के जून महीने में और 19 जून को तारीख भी बताई जा रही है, 19 जून को ये कर्ज लिया गया है। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स जिसमें टेलीग्राफ और जनसत्ता ने ये खबर दी है कि 19 जून को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए उपायों का समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के साथ $750 मिलियन के एक कर्ज के समझौते पर साइन हुआ था। तो क्या भारत सरकार ने एक तरफ चीनी एप्लीकेशंस बैन कर दिए, चीन के साथ वो युद्ध करने को तैयार है, और दूसरी तरफ क्या चीन से कर्जा ले रही है? ये सवाल जाहिर सी बात है उठता है और हर भारतीय को चोट करने वाला ये सवाल है। जिस AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है उसकी सच्चाई क्या है, हम आपको यही बताने के लिए आए हैं। दरअसल जिस बैंक के बारे में बार बार कहा जा रहा है या जिस बैंक से कर्जे का जिक्र किया जा रहा है उस बैंक का ढांचा हमें समझना बहुत जरूरी है, यह समझने के लिए कि मोदी सरकार ने उस बैंक से कर्ज क्यों लिया। सबसे पहले आपको बता दें कि उस बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है और आपको भी पता है कि चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है और इसलिए इसी वजह से सवाल उठ रहा है। उस बैंक में जिस AIIB बैंक की बात हो रही है उसमें 103 देश जो हैं वो मेंबर हैं, पार्टनर हैं उसके। इसकी स्थापना साल 2015 में की गई और स्थापना का उद्देश्य ही था कि ये उसके सदस्य देशों को कर्ज दे सकेगा, एक खास इंटरेस्ट पर कर्ज दे सकेगा, और इसी के तहत भारत भी इसका मेंबर बना साल 2015 में। 25 दिसंबर 2015 को इसका गठन किया गया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब इसका गठन किया गया था तो इसमें कुछ बड़े देश थे, तकरीबन 20 ऐसे देश शामिल थे जो इसके सबसे बड़े मेंबर थे और उनमें से भारत भी एक था। इसी बैंक से भारत ने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और कई योजनाओं को चलाने के लिए तकरीबन 9,000 करोड़ का कर्ज लिया है। अब ये बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस बात की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जाए क्योंकि मुख्यालय बीजिंग में है इसलिए इसे चीन से जोड़ दिया गया, क्योंकि उस बैंक का सबसे बड़ा पार्टनर चीन है इसलिए उसे चीन से जोड़ दिया गया है। तो ऐसी अफवाहों से आपको बचने की जरूरत है। एक बार फिर आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वो अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं ये कहते हुए कि भारत सरकार ने चीन के किसी बैंक से कर्ज लिया है। लेकिन जिस बैंक से कर्ज लिया जा रहा है याद रखिए 103 देश उसके मेंबर हैं और सभी देश उससे कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि भारत 2015 से यानी बैंक की जब स्थापना हुई तब से उसका एक स्थायी मेंबर रहा है। इस वजह से भारत को ये फैसिलिटी मिल रही है और वैसे भी जिस बैंक का जिक्र हो रहा है उस बैंक का गठन ही किया गया था कर्ज देने के लिए।